अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू ZS ग्राफिक्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और इस कोर्स को एंजॉय कर रहे होंगे। सो गाइस, आज एक नई क्लास मैं आपके लिए लाया हूँ जिसका नाम है पेन टूल। पेन टूल को आज हम देखेंगे और इससे बड़ी मज़ेदार सी एक चीज़ बनाएंगे। तो वो हम क्या बनाएंगे वो मैं अभी तो नहीं बताऊँगा, लेकिन आगे ज़रूर बताऊँगा यार। आज स्टार्ट करते हैं पेन टूल। पेन टूल का मैं बेसिकली सबसे पहले इंट्रो दे दूं कि हम पेन टूल किस लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। पेन टूल हम बेसिकली इस्तेमाल कर रहे होते हैं सिलेक्शन के लिए। प्रीवियस में हमने दो टूल सिलेक्शन के लिए यूज़ किए थे। एक तो लासो टूल था और एक पॉलीगोनल लासो टूल था। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो कोई टेंशन नहीं है यार, टॉप पर लिंक मौजूद है, जल्दी से पहुंच जाएं और उस वीडियो को देखें। और अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लाजमी शेयर करें। पेन टूल भी हम बेसिकली सिलेक्शन के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन पेन टूल में और लासो टूल में, पॉलीगोनल लासो टूल में क्या फ़र्क है और इस सॉफ्टवेयर को 3 से 4 टूल देने का क्या मकसद है। यानी इस एडोबी फ़ोटोशॉप में सिलेक्शन के 3 से 4 टूल क्यों हैं, उनका क्या मकसद है। तो उनका बड़ा ज़बरदस्त सा पर्पस जो है वो है, जो मैं आज आपको बताऊंगा इस वीडियो में। इन दोनों में जो कॉमन डिफरेंस है, अगर हम इसको कंपेयर करें तो सबसे जो मेन कॉमन डिफरेंस है इसमें वो इसकी कंट्रोलिंग का है। यानी इन दोनों में कंट्रोलिंग का जो है वो एक कॉमन डिफरेंस है। कंट्रोलिंग का कॉमन डिफरेंस कैसे कि हम जब लासो टूल से, पॉलीगोनल लासो टूल से सिलेक्शन कर रहे होते हैं किसी भी इमेज की या किसी भी शेप की, तो उसमें हमारे पास कंट्रोलिंग बहुत कम होती है। यानी कंट्रोलिंग होती है, लेकिन कंट्रोलिंग, डीप कंट्रोलिंग जैसे कह रहे हैं कि डीप कंट्रोलिंग उसमें नहीं होती लासो टूल में और पॉलीगोनल लासो टूल में। लेकिन जो हमारा पेन टूल है उसमें हमारे पास इतनी डिटेल कंट्रोलिंग होती है कि हम इजीली किसी भी किस्म की सिलेक्शन कर लेते हैं। तो आइए चले देखते हैं पेन टूल को। सबसे पहले तो पेन टूल को हम देखते हैं कि पेन टूल पैनल में कहाँ है। तो पेन टूल बेसिकली यहाँ पर छुपा हुआ है। ये पेन टूल है और ये इसकी शॉर्टकट की है। अगर आप सिंपली माउस से सेलेक्ट नहीं करना चाहते तो अगर आप कीबोर्ड से P प्रेस करेंगे तो भी ये टूल सामने आ जाएगा। जैसे ही मैं P प्रेस करूँगा तो ये हमारे पास सामने आ जाएगा। ये इसका कर्सर है और हम स्टार्ट करते हैं अपनी सिलेक्शन। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हम पेन टूल में सबसे पहला जो इसका फ़ायदा है वो क्या है। सबसे पहला फ़ायदा ये है कि जब भी हम सिलेक्शन करते हैं तो इसकी पॉइंट्स में सिलेक्शन होती है। पॉइंट्स किस तरह इसमें लगे हुए होते हैं, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने सिलेक्शन बनाई। ये बेसिकली इसके आप देख रहे होंगे कि ये जो पॉइंट्स लगे हुए हैं, डॉट्स लगे हुए हैं, ये इसकी बेसिकली पॉइंट्स हैं। पॉइंट्स ऐसे कह लें कि ये एक तरीके से लाइन जो है वो जुड़ी हुई है, एक दूसरे से लाइन जो है वो ये जुड़ी हुई है। तो पॉइंट्स, तो ये इसके बेसिकली पॉइंट्स हैं। पॉइंट्स के ज़रिए ही ये लाइन जो है वो आपस में जुड़ी हुई है। हम इसको इजीली जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं और कंट्रोल किस तरह करेंगे ये मैं आपको आगे बताऊंगा। तो सबसे पहले ये चीज़ आपको मैं क्लियर कर दूं कि ये बेसिकली इसके पॉइंट्स हैं और इसको हम जो है वो पाथ का नाम देते हैं। यानी ये सिलेक्शन जो हम बना रहे होते हैं, जो लाइंस होती हैं, इनको हम पाथ कहते हैं। तो इसके बाद जो इसमें दूसरी चीज़ है वो ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक पॉइंट लगाया
पॉइंट लगाने के बाद मेरे पास जो दूसरा पॉइंट है वो मैंने जैसे ही लगाया तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे ये एक हैंडल बना हुआ है। ये इसका दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट और बहुत ज़बरदस्त सा फ़ायदा है कि हम जब भी सिलेक्शन कर रहे हो तो कहीं पे अगर हमें कर्व लाइन की ज़रूरत है या हमें उस लाइन को हल्का सा कर्व देना है या ज़्यादा कर्व देना है तो हम इजीली उसको किसी भी तरीके से कर्व दे सकते हैं। ये इसके हैंडल्स हैं, इस हैंडल्स के ज़रिए जो है वो हम इसको ईज़िली कंट्रोल कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं कि जब हम सिलेक्शन कर रहे हो हम उसी वक्त इसको कंट्रोल कर सकते हैं, नहीं भैया, हम सिलेक्शन करने के बाद भी इसकी लाइंस को, इसके पॉइंट्स को ईज़िली कंट्रोल कर सकते हैं। हल्का ले रहे हो इस टूल को, इतना हल्का टूल नहीं है ये, आसान तो है लेकिन बड़ा शानदार सा टूल है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक सिलेक्शन बनाई, अब मुझे इस सिलेक्शन में यहाँ पर जो है वो कर्व चाहिए, यहाँ पर यानी मुझे कर्व देना है। तो कर्व के लिए हम जो है वो एंकर पॉइंट टूल यूज़ कर रहे होते हैं। एंकर पॉइंट टूल, कन्वर्ट पॉइंट टूल, सॉरी मैंने एंकर कह दिया, कन्वर्ट पॉइंट टूल है। कन्वर्ट पॉइंट टूल से हम इजीली कहीं पर भी किसी भी किस्म का कर्व दे सकते हैं। तो जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट करूँगा तो आप ये देख रहे होंगे कि ये लाइन यहाँ पर कर्व में आ गई है। हम इसको इजीली सेट कर सकते हैं। अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैं ये सिर्फ एक साइड से इसको कर्व दूँ या एक साइड से इसको सेट करूँ तो वो भी कर सकता हूँ। और अगर मैं चाह रहा हूँ कि दोनों साइडों से करूँ तो ये भैया दोनों साइडों से तो ऐसे ही होगी। अगर हमें एक साइड से करनी है तो हम इजीली एक साइड से इस तरह इसको कंट्रोल कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे यहाँ पर एक पॉइंट लगाना है, जैसे ये एक पॉइंट यहाँ पे लगा हुआ है, एक पॉइंट अगर मुझे यहाँ पे लगाना है तो उसके लिए मैं सिंपली पी प्रेस करूँगा और यहाँ पर जैसे ही मैं इस लाइन के ऊपर कर्सर लेकर आता हूँ तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक प्लस का साइन आ रहा है। तो प्लस का साइन आप समझ गए होंगे कि हमें जब भी किसी भी किस्म की एडिशन करनी हो तो हम उसके लिए मैथमेटिकली अगर हम देखें, जब हमें एडिशन करनी हो तो हम उसमें प्लस करते हैं, अगर हमें माइनस करना हो तो हम उसमें माइनस करते हैं। तो एडिशन करने के लिए हम जैसे इसकी लाइन के ऊपर सेलेक्ट करूँगा मैं तो आप देख रहे होंगे कि एक पॉइंट इसने यहाँ पर भी लगा दिया। अब मैं इसको यहाँ से भी कंट्रोल कर सकता हूँ। तो ये लाइन नाच रही है। इसके अलावा अगर मुझे कोई पॉइंट माइनस करना हो, मिसाल के तौर पे अगर मुझे ये पॉइंट नहीं चाहिए, मैंने गलती से लगा दिया, तो मैं यहाँ से इसको माइनस करूँगा तो ये पॉइंट यहाँ से डिलीट हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सो इट्स क्वाइट ईजी, बहुत ईजी है। प्रैक्टिस इसमें है, अगर हम इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो हम इजीली जो वो इसमें महारत हासिल कर सकते हैं। यानी हम मास्टर कह लें या चीता कह लें, हम इजीली चीता बन सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये टूल हो, किसी भी टूल में हम उसकी प्रैक्टिस से चीता बन सकते हैं। तो ये इसका बहुत आसान सा इंटरफेस था। तो इसके अलावा इसमें मज़ीद फर्दर जो चीज़ें हैं वो यही हैं जो मैंने आपको अभी बताई। इसके अलावा इसमें फ्री फॉर्म पेन टूल है। फ्री फॉर्म पेन टूल हम जैसे लासो टूल में फ्री हैंड सिलेक्शन करते थे, इसी तरह हम इसमें भी पेन टूल में भी फ्री हैंड सिलेक्शन जो है वो कर सकते हैं। अपना सिग्नेचर बना सकते हैं। टेढ़ा मेढ़ा सा सिग्नेचर मैंने बना दिया, ये सिग्नेचर ऐसे आप बना सकते हैं। तो इट्स क्वाइट ईजी। हम प्रैक्टिस करते हैं एक इमेज के ऊपर। इसकी एक काला सा बेड मेरे पास मौजूद है, तो हम इसके ऊपर जो है वो पेन टूल की प्रैक्टिस करते हैं। एक बात हमेशा याद रखें कि जब भी हमें किसी भी एडोबी के अंदर एडोबी के जो भी हम सॉफ्टवेयर यूज़ करें, जैसा कि हम अभी फ़ोटोशॉप यूज़ कर रहे हैं, तो फ़ोटोशॉप में हम किसी भी टूल की
महारत को इस तरह हासिल कर सकते हैं कि हम इमेजेस को डाउनलोड करके या किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर उस टूल को अप्लाई करें। जैसे मैंने अभी एक इमेज डाउनलोड की और इसके ऊपर मैं आपको पेन टूल की प्रैक्टिस हम किस तरह करेंगे वो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि पेन टूल जैसे हमने सेलेक्ट किया, हम यहाँ से इसकी सिलेक्शन बनाना शुरू करेंगे। हम पेन टूल के ज़रिए ये अपना एक बैट बनाएंगे। तो यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ इसकी सिलेक्शन बनाना। सबसे पहले हमने एक पॉइंट लगाया, सेकंड पॉइंट अब मैं यहाँ पे लगाऊंगा तो मुझे ये लाइन बीच में कर्व चाहिए। तो कर्व हम किस तरह करेंगे कि सेकंड पॉइंट लगाने के बाद हम इसे होल्ड करके रखेंगे। जैसे ही हम सेकंड पॉइंट सेलेक्ट करेंगे हम इसे रिलीज नहीं करेंगे। माउस का जो बटन है लेफ्ट क्लिक उसको हम होल्ड करके रखेंगे, रिलीज नहीं करेंगे। अगर रिलीज कर दिया तो वो फिर एक स्ट्रेट लाइन बना देगा। तो हमने सेकंड पॉइंट लगाया, अब उसके बाद हम यहाँ पे इसका तीसरा पॉइंट लगाएंगे। तीसरा पॉइंट मैं जैसे ही लगा रहा हूँ तो ये मुझे एक ख़राब सा कर्व बना के दे रहा है। तो इसको सेट करने के लिए हमें क्या करना है कि हम ऑल्ट का बटन जैसे ही प्रेस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे कन्वर्ट पॉइंट टूल आ जाएगा। कन्वर्ट पॉइंट टूल का आइकन आ जाएगा। जैसा कि आप ये देख रहे होंगे कि कर्सर के साथ ही एक कन्वर्ट पॉइंट टूल का आइकन आ रहा है जो हमने यहाँ पर देखा था। ये कन्वर्ट पॉइंट टूल है। कन्वर्ट पॉइंट टूल को मैं जैसे ही सेलेक्ट करूँगा तो ये उसके कर्व को डिलीट कर देगा। लेकिन हम क्या करेंगे कि हम सिंपली यहीं से डायरेक्ट हम इसका जो है वो हैंडल डिलीट, एक हैंडल यहाँ से कट कर देंगे ताकि जो हमारी लाइन है उसका जो बिहेवियर है वो स्टेबल रहे। तो मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ से ये इसका एक हैंडल कट कर देगा। अब उसके बाद हमें दोबारा पेन टूल सेलेक्ट करना है और अब मैं जैसे ये लाइन बनाऊँगा तो अब ये मुझे एक सही लाइन बना के देगा। जब भी हमें इस तरह कहीं पर कर्व बनाना हो तो हम इसी तरह करेंगे कि जैसे मैंने अभी बताया कि सिंपली आपने एक कर्व बनाया, अब यहाँ पर आप दूसरा जैसी कर्व बनाएंगे तो ये गलत कर्व बनेगा। तो इसको सही कर्व बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि इसका एक हैंडल जो वो कट कर देंगे। यहाँ से ऑल्ट प्रेस करके मैं जैसे इस पॉइंट के ऊपर सेलेक्ट करूँगा तो ये इसका एक हैंडल जो वो कट कर देगा। तो अब हम जल्दी से तेज़ी से इसकी सिलेक्शन बनाते हैं। इसकी सिलेक्शन कंप्लीट हो गई है। इट्स क्वाइट इजी। अगर इसमें एक चीज़ इसमें मैं बताना चाहूँगा कि जब भी हम अपना काम कर रहे हों तो जब भी हमें अपने कैनवस को, ये जो हमारा कैनवस है आर्ट बोर्ड है, अगर हमें इसे जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल हमने इसको जूम किया हुआ है और अगर हमें आगे पीछे इसको करना हो तो हम किस तरह करेंगे कि सिंपली स्पेस प्रेस करेंगे तो ये हम इजीली इस आर्ट वर्क को कहीं पर भी मूव कर सकते हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं किसी भी तरीके से जो है वो हम इसको मूव कर सकते हैं। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ और यहाँ पे काम करने के बाद मुझे इस तरफ आना है तो मैं इजीली ऐसे इसको स्पेस प्रेस करके माउस से लेफ़्ट क्लिक से इजीली कहीं पर भी मूव कर सकता हूँ। तो ये हमने सिंपल एक बैट की सिलेक्शन की है, एक सिलेक्शन बनाई है नॉर्मल सी और बिल्कुल सिंपल सी। अब इसको बनाने के बाद अब हम इसमें कलर किस तरह करेंगे और इसमें
इसको खूबसूरत कैसे बना सकते हैं। तो इसके लिए हम विंडो में जाएंगे। विंडो में जाने के बाद हमारे पास यहाँ पर पाथ्स का ऑप्शन आ रहा है। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये जो लाइन्स हम बना रहे होते हैं इसको हम पाथ का नाम देते हैं। तो यहाँ पर आप विंडो में जाएंगे तो यहाँ पर भी आपको ये पाथ्स के नाम से इसका ऑप्शन दे रहा होगा। तो ये हमने अभी एक सिलेक्शन बनाई है। अच्छा, ये सिलेक्शन बनाने के बाद हम इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद हम फिल पाथ पर जाएंगे। जैसा कि मैंने अभी बताया कि मैं बेसिकली एक फिज़िकल व्यू दिखाना चाह रहा था कि हम पेन टूल से ट्रेसिंग किस तरह करेंगे, सिलेक्शन किस तरह बनाएंगे। तो आप इजीली इस तरीके से किसी भी चीज़ की सिलेक्शन बना सकते हैं। इट्स क्वाइट ईजी, बिल्कुल ईजी है। इसमें किसी भी किस्म की कोई डिफ़िकल्टी इंशाल्लाह आपको नहीं आएगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन आए तो आप इजीली मुझसे पूछ सकते हैं। मैं बार बार यही कहूँगा कि आपको आपके जहन में किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे इजीली कमेंट बॉक्स में या मुझे पर्सनली कांटेक्ट करके, मेरा कांटेक्ट नंबर यहाँ पे आपके पास शो हो रहा है, आप इजीली मुझे कांटेक्ट करके भी पूछ सकते हैं और कमेंट बॉक्स में भी जो है वो अपना कमेंट करके अपना प्रॉब्लम जो है वो शेयर कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर सिंपली कलर में जाएंगे। कलर में जाने के बाद मैं इसका कलर ब्लैक ही कर देता हूँ। तो हम इसको ओके करेंगे तो ये ब्लैक कलर इसमें हो चुका है। ये हमारी सिलेक्शन जो अभी हमने बनाई है, ये वो सिलेक्शन हमारे पास आ चुकी है। बड़ी ज़बरदस्त सी सिलेक्शन बनी है और बहुत मज़ेदार सी बनी है। इस पर हम इसकी मज़ीद चीज़ें भी बना सकते हैं। मतलब इसमें ये आइज़ हैं, एयर हैं, इसके पाँव वगैरह हैं, तो हम ये भी इजीली जो है बना सकते हैं। तो आज तक की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको पेन टूल से मुतालिक जो है वो क्लियर हुई होंगी। फर्दर इसमें इसकी मे भी पॉसिबल के पार्ट 2 भी आए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको सबसे पहले लाइक करें, नंबर 2 शेयर करें और नंबर 3 अगेन आई रिपीट करूँगा कि कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इजीली जो है वो कमेंट बॉक्स में अपनी शेयर कर सकते हैं, अपना प्रॉब्लम इजीली शेयर कर सकते हैं। तो इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, अपने नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।